TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन ना लगवाने का इंतखाब किया है, उन्हें इन फैसलों के नताइज को कबूल करना होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन ना लगवाने का इंतखाब किया है, उन्हें उन फैसलों के नताइज को कबूल करना होगा जिनमें मुलाजमत से महरूम होना और नक्ल हमल और दीगर खिदमत तक महदूद रसाई शामिल हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, ये उनकी पसंद थी और कोई भी कभी किसी को ऐसा करने पर मजबूर नहीं करेगा जो वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो उसके नताइज होते हैं। आप अपने साथी कारकुनों को खतरे में डालने का इंतखाब नहीं कर सकते। आप हवाई जहाज में अपने साथ बैठे लोगों को खतरे में डालने का इंतखाब नहीं कर सकते। गुज़िश्ता मौसम ख़ज़ा की इंतखाबी मुहिम में वफाकी वैक्सीन के मैंडेट्स ने अहम किरदार अदा किया और इस साल के शुरू में अवामी गुस्से का मरकज साबित हुआ, जिसने ओटावा के मरकज पर कब्जे और चारों सूबों में सरहदी गुजरगाहों पर नाकाबंदी करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में दलील दी कि एक्ट में इख्तियारात के इस्तेमाल से आज़ादी इजहार या पुरअमन इज्तिमा को रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये लकीर उस वक्त खींची गई जब हुकूमत को ये वाज़ेह हो गया कि ये एक गैर कानूनी कब्जा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास नोवा स्कॉशिया में 2020 में बड़े पैमाने पर शूटिंग के बारे में सवालात थे, लेकिन उनकी हुकूमत ने तहकीकात में मदाखलत नहीं की। उनके तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब 1 दर्जन से ज़ायद मुतासरीन के खानदानों की नुमाइंदगी करने वाली कानूनी फर्म ने ट्रूडो की काबीना के एक रुकन की गवाही देने के लिए दबाव डाला है। इन इल्ज़ामात के बाद सियासी दबाव था कि कनाडा की तारीख की मुहलिक तरीन इज्तिमाई फायरिंग के बाद क्या कहना है। कैनेडियन वफाकी तहकीकी यूनिट ने पता लगाया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मालूमाती कार्रवाई क्या हो सकती है, जिसका मकसद चीनी विरसे के हामिल कैनेडियंस को गुज़िश्ता वफाकी इंतखाबात में कंजर्वेटिव को वोट देने से रोकना था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। एक वफाकी तहकीकी यूनिट ने पता लगाया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मालूमाती कार्रवाई क्या हो सकती है, जिसका मकसद चीनी विरसे के हामिल कैनेडियंस को गुज़िश्ता वफाकी इंतखाबात में कंजर्वेटिव को वोट देने से रोकना था। 13 सितंबर 2021 को रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म कनाडा का तज्जिया, जो गैर मुल्की मदाखलत का सुराग लगाता है, का कहना है कि महक्कीन ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोइन पर कम्युनिस्ट पार्टी के मीडिया अकाउंट्स का मुशाहिदा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर एक बयानिया शेयर किया गया है कि क़दामत पसंद बीजिंग के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे। जस्टिन ट्रूडो के लिबरल्स 20 सितंबर के कौमी बेल्ट से एक नए अक़लियती मैंडेट के साथ उभरे, जबकि कंजर्वेटिव ने एरन ओटोल की क़यादत में सरकारी अपोजिशन बनाई। ओटोल, जो अब लीडर नहीं रहे, ने इस माह रिकॉर्ड किए गए एक पॉडकास्ट पर दावा किया कि चीन की गैर मुल्की मदाखलत से कंजर्वेटिव 8 या 9 सीटें हार गए। रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म कनाडा ग्लोबल अफेयर्स कनाडा में कायम है। गैर मुल्की मदाखलत में रुझानात, हिकमत अमलियों और हिकमत अमलियों को चार्ट करने के लिए खुले डेटा का तज्जिया करता है। इसका काम G7RRN की हिमायत करता है, जो बड़ी सनती जमहूरियतों को लाहक खतरात की निशानदही करने और उनका जवाब देने के लिए हम आहंगी को मजबूत करने का एक इकदाम है। तज्जिए पर तबसरा करने के लिए पूछे जाने पर ओटावा में चीनी सफारत खाने ने कहा, चीन हमेशा दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत के उसूल पर कारबंद रहा है। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर में सूरज भी अपने रंग दिखाएगा, जबकि बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर में सूरज भी अपने रंग दिखाएगा, जबकि बारिश का भी इम्कान है। हफ्ते के रोज शहर में धूप निकलेगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत रात के औकात में 19 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दिन के औकात में 31 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। इतवार के रोज शहर में बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 29 और रात के औकात में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आइंदा हफ्ते शहर का मौसम गर्म रहेगा, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अमरीकी सेनेट ने पहली बार नेशनल गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 65, मुखालफत में 33 वोट डाले गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सेनेट ने पहली बार नेशनल गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 65,
مخالفت میں 33 ووٹ ڈالے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیشنل گن کنٹرول بل منظوری کے لیے امریکی ایوان نمائندگان کے پاس جائے گا۔ ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد صدر جو بائیڈن بل پر دستخط کریں گے۔ بل کے تحت 21 سال سے کم عمر افراد کے بندوق خریدنے کے پس منظر کو دیکھا جائے گا۔ نیشنل گن کنٹرول بل کے حق میں 15 ریپبلکن اراکین نے بھی ووٹ کاسٹ کیے۔ دوسری جانب امریکی سپریم کورٹ نے شہریوں کے اسلحہ رکھنے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ امریکی عدالت کے مطابق اسلحہ ساتھ لے جانا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو عقل اور آئین دونوں سے متصادم قرار دیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے شہریوں کے اسلحہ رکھنے کے حق میں فیصلہ دیا۔ صدر جو بائیڈن نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ اسلحہ رکھنا امریکی شہریوں کا بنیادی حق قرار سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ امریکی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عوام میں اسلحہ لے جانا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا فیصلہ عقل اور آئین دونوں سے متصادم ہے۔ نیو یارک میئر نے بھی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نیو یارک میں بسنے والوں کو کسی صورت وحشی نہیں بننے دیں گے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ چند روز قبل امریکہ نے یوکرین کے لیے $1 ارب کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو راکٹ سسٹم سمیت مزید اسلحہ فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کو مزید $450 ملین کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی امداد میں 4 میڈیم رینج راکٹ سسٹم اور 18 بختر بند گاڑیاں شامل ہیں۔ امدادی پیکج کے تحت 18 پیٹرول بوٹس، ہزاروں مشین گنز اور گولہ بارود بھی کیف کے حوالے کیا جائے گا۔ چند روز قبل امریکہ نے یوکرین کے لیے $1 ارب کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کو راکٹ سسٹم سمیت مزید اسلحہ فراہم کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کو $450 ملین مالیت کا مزید اسلحہ دے رہے ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی ویب سائٹ کا گزشتہ روز اپنی خبر میں کہنا تھا کہ امریکہ سے بھیجا گیا طویل فاصلے تک مار کرنے والا ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز یوکرین پہنچ گیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ طاقتور ہتھیاروں کا ایک نظام ہے۔ اس سے کیف کو امید ہے کہ روس کے حملے کا رخ موڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ریزنکوف نے ہیمارس کی آمد کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا کہ ان طاقتور آلات پر میرے امریکی ساتھی اور دوست وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا شکریہ۔ روسی قابضین کے لیے موسم گرما گرم رہے گا۔ دوسری جانب روس کے صدارتی محل کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ روس اب دوبارہ کبھی بھی مغرب پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے مزید کہا کہ یوکرین کے تنازع کا نتیجہ ایک طویل بحران ہوگا اور یہ صورتحال آگے بڑھ کر مزید کشیدہ رخ اختیار کرے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔